अस्सलाम वालेकुम। 13 जून है आज 2020 और दोपहर का टाइम है और मेरे पास एक ख़बर बड़े दिनों से आ रही थी और मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि मैं दूं कि ना दूं, लेकिन आज उसकी एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि अब वो एक सोशल इशू से एक क्रिमिनल इशू के अंदर कन्वर्ट होगी। तो फिर मैं इसलिए आप तक ये ख़बर मैं लेके आ रहा हूँ। हमारी सबकी जानने वाली हैं, जिसका शोबे से ताल्लुक़ रहा है, जिसका टेलीविज़न से ताल्लुक़ है या मॉडलिंग से किसी भी तरह से ताल्लुक़ है, सबकी वाकिफ़ हैं आयशा सना साहिबा। और आयशा सना जो हैं, आज उनके ऊपर लाहौर के एक थाने में एक दरख्वास्त गुज़ार अली मुइन की जानिब से, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर अपने आप को बताते हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि कुछ अर्सा पहले मेरे से आयशा सना ने 2 करोड़ रुपया लिया था और मुझे चेक्स दिए थे और वो चेक बाउंस हो गए और उसके बाद अब उनसे राब्ता नहीं है और वो गायब है। यानी ये तो उन्होंने कहा कि गायब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काफ़ी नहीं है स्टोरी। इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की खरा सच की टीम ने और पता चला कि अभी तक हमें जो पता चला कि 11 अफराद ऐसे हैं जिनसे एक मखसूस पीरियड के अंदर पैसे लिए गए और कुछ को चेक्स दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए, और वो सारों का ताल्लुक़ शोबिस से और शोबिस फ्रेटर्निटी से है, जिनका अभी तक पता चला है। अगर कोई इसके अलावा है तो उसका हमें पता नहीं। और उन सब के जो है ना, अब उनको मसाइल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं हमने आग कर दिया, तो ये पैसे आप जाने, आपका ज़िम्मा। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो सारे मिली भगत लगती है, क्योंकि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो सबको हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में सबको हैं। लेकिन यह है कि घर वालों ने अपनी ज़मीन वगैरह बेच दी, अपना घर बेच दिया, पीछे एक रख के छोटे अपार्टमेंट बना लिए और यानी इस तरह से लोगों से, शोबिस के लोगों से पैसे उठाए गए। कुछ अब लोग ऐसे भी हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमसे एडवांसेस भी लिए थे कुछ सीरियल्स वगैरह के, या राहत फ़तेह अली ख़ान के लिए, क्योंकि आयशा सना जो हैं ये राहत फ़तेह अली ख़ान के बहुत सालों से उनके साथ मुंसलिक हैं और पूरी दुनिया में राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जहाँ पे भी शो करते हैं तो आयशा साहिबा जो हैं वो उन शोज़ की कंपेयरिंग करती हैं। अब मुझे इसमें ज़रा प्रॉब्लम हो रही है ज़ाती तौर पे बात करते हुए, क्योंकि मैं इस स्टोरी के अंदर काफ़ी लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बिलखसूस आयशा को। और यानी आपको सब जानते हैं शोबिस के अंदर के बड़ी अच्छी फैमिली है और लाहौर की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों वो अपने फ़ोन्स वगैरह बंद करके या लोगों से लाताल्लुक़ होके वो कहीं पे बैठी हुई हैं। कोई एक साहब ने तो मुझे आज सुबह कहा कि जी उन्होंने सारा पैसा लंदन ट्रांसफ़र किया, एक अपार्टमेंट वहाँ ले लिया, तो कोविड की वजह से शायद आमदोरफ़्त जो है मुश्किल है, तो इसलिए अभी तक नहीं जा सकी और अभी वो इस्लामाबाद में है। अच्छा, जिनका नाम लिया जा रहा है कि वहाँ पे उनके पास इस्लामाबाद में है, वो भी एक मशहूर नाम है, वो कोई एक छोटा नाम तो है नहीं। तो अब जब पुलिस में रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई और बाउंस चेक्स की रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली ये तमाम शोबिस के हल्के के लिए एक लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर अगर कोई मीडिया में या शोबिस में किसी के ऊपर हम में से अगर कोई उफ्ताद आती है या मुश्किल आती है, तो सारे जो हैं उस पर परेशान हो सकते हैं और होते हैं। तो अब उनसे रब्ता करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, काफ़ी लोग करना चाह रहे हैं और रब्ता हो नहीं रहा। और डर इस बात का है कि अब ये रिपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो गई तादाद में, क्योंकि अभी तक कई लोग हैं जिन्होंने पुलिस तक नहीं गए, ना बाउंस चेक के लिए ना वैसे किसी और रिकवरी के लिए, लेकिन अब जाना जब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक जब आ गया और वो ख़बर आएगी, अखबारों में भी आएगी, वो हर जगह आएगी, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद ये फिर ECL पे नाम लाने की डिमांड होगी, उसके बाद उनको तलाश करने की जो है वो डिमांड होगी और ये सब कुछ होगा। और इवेंचुअली ये शोबिस के अंदर एक डेवलपिंग स्टोरी है दैट कुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन अवॉइडेड। अब अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों और अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा इशू ना हो
جتنا بتایا جا رہا ہے. لیکن فی الحال جہاں تک ہمارے تک نالج ہے اس میں 11 افراد جو ہیں وہ اب تقریباً سامنے آنے کو تیار ہیں اور وہ جو ہے پرچہ ہو چکا ہے یا انیشل جو روزنامچے کا اندراج ہے وہ ہو چکا ہے اینڈ آف کورس دیٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو این ایف آئی آر. جب متعدد بار جس کا نام دیا جاتا ہے اور وہ نہ شامل تفتیش ہو تو پھر پولیس جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کی مجاز ہوگی یا وہ لوگ جب کرمنل اوفینسز کے لیے. اور یہ چیک باؤنسنگ جو ہے یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے اور اب اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر تو نا کہ میں نے کسی کی رقم لی اور میں نہیں دے رہا تو وہ چلے میرے اور اس کے درمیان ایک جھگڑا ہے. لیکن جب چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک لیگل اس کے اندر جو سارا کام ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس کے اوپر جیسی اور تفصیل آئے گی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. لیکن فی الحال اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ دیٹ از ہیپننگ. اور جو اس میں انوالوڈ ہیں لوگ وہ بھی ہمارے جاننے والے ہیں کافی. ان میں سے بھی کافی دوست ہیں. تو آئی ایم شیور سب کے سب جو ہے وہ پریشان بھی ہیں. اور جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے یا میرا اس سے تعلق ہے تو اس لیے دیتا ہے. اور جب کوئی نہیں دے سکتا تو آئی ایم شیور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی. وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. جو فیملیز والے لوگ ہوتے ہیں آنریبل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سوچ کے ہی کرتے ہیں. لیکن اب وہ کیا ایسی چیز پڑی کہ پولیس تک یہ نوبت آنا شروع ہو گئی اور ایک شخص ایبسکونڈ ہو رہا ہے. اب یہ تو مزید سٹوری اگلے چند دن میں ڈیولپ ہوگی تو اس کا پتہ چلے گا. اگر آپ اس سٹوری کا فالو اپ چاہتے ہیں تو آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ جتنی فالو اپ سٹوریز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.